अपने लिए इंसाफ की भीख मांगने के लिए उकाड़ा से लाहौर आ गई। एक लड़के ने इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। क्यों तेज़ाब फेंका गया इस लड़की के ऊपर? मेरे भाई का ये साल है। मेरे भाई ने आज से 4 साल पहले इसे इसकी बहनों को डिवोर्स दिया था। ये उसी रंज में इसने मेरे ऊपर तेज़ाब फेंका है ना। भाई मेरे का कान काट दिया। मेडिकल में बाकायदा लिखा है उन्होंने कि 40% जिल्द जल चुकी है। ये हरासा करना मुझे शुरू कर दिया, मुझे तंग करना शुरू कर दिया, मेरे ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। और इसकी तकरीबन बैक साइड जो है वो टोटली जुलस गई है तेज़ाब की वजह से, और 40% जो है ना इसका जिस्म जो है वो जुलस गया। कि 1 लाख रुपए मुझसे मांगा, मैंने 10,000 दिया, तो 2 दिन बाद जाकर मुझे वो 10,000 उस इशरत बीबी ने वापस किया, जो सब इंस्पेक्टर है इन्वेस्टिगेशन थाना उकाड़ा सदर की। तो दूसरे दिन उसने बेगुनाह बंदे करके तो मिसल पेश कर दी कि ये बेगुनाह है बंदे। बाद बाकायदा मेरी मम्मा थाने में गई हैं तो SHO आगे से कह रहा है कि तुमने खुद, तुम्हारी बच्ची ने अपने ऊपर तेज़ाब फेंका है और तुम्हारे बेटे ने खुद अपना कान काट। किसने कहा? ये SHO ने कहा है। सना यूसुफ के बाद ये लड़की अपने लिए इंसाफ की भीख मांगने के लिए उकाड़ा से लाहौर आ गई। एक लड़के ने इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, ख़राब कर दी, इस पर तेज़ाब फेंका। हॉस्पिटल से सीधा उठकर हमारे पास आई है कि पुलिस भी साथ नहीं दे रही। पुलिस ने पैसे लिए, उसके बाद फिर भी पुलिस ने साथ नहीं दिया। पुलिस क्यों नहीं साथ दे रही? वो लड़का कौन है जिसने इसकी ज़िंदगी तबाह की? क्या वजह है ऐसी? क्यों तेज़ाब फेंका गया इस लड़की के ऊपर? क्या वजह थी? और फिर हमारी पंजाब पुलिस जब इस तरह का मामला हो जाता है, जैसे टिकटॉकर सना यूसुफ इस्लामाबाद में उनको कत्ल किया, उसके बाद पुलिस हरकत में आई, उसके बाद उस नौजवान को पकड़ा। क्या कहानी है इससे जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम आयशा है। आयशा उम्र कितनी है? 21 ईयर। 21 ईयर। शादीशुदा हो या? नहीं, अनमैरिड हूँ। अच्छा, क्या हुआ था मुझे थोड़ा सा तफसील से बताएं। FIR मेरे हाथ में है, लेकिन पुलिस भी आप कह रही कि साथ नहीं दे रही। आपके जो मुलज़म है जिसने तेज़ाब फेंका है वो ज़मानत करवा के बाहर घूम रहा है, क्या? मेरे भाई का ये साल है। मेरे भाई ने आज से 4 साल पहले इसे इसकी बहनों को डिवोर्स दिया था। ये उसी रंज में इसने मेरे ऊपर तेज़ाब फेंका है ना। भाई मेरे का कान काट दिया। मेडिकल में बाकायदा लिखा है उन्होंने कि 40% जिल्द जल चुकी है, तो फिर भी पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। मेरी बात सुने, ये जिस लड़के ने तेज़ाब फेंका है ये आपके भाई का साला है? जी, मेरे भाई का साल है। आपके भाई ने इसकी सिस्टर के साथ शादी की? जी, शादी की थी। फिर तलाक को दे दी? जी, आज से 4 साल पहले। दो बहनें ये? दो है। दोनों एक भाई ने 2 बहनों के साथ शादी? नहीं, दोनों अलग अलग? हाँ जी, अलग अलग। यानी कि 2 भाइयों ने एक ही घर से? हाँ जी, 2 बहनें लेके आए थे। और दोनों को तलाक? दोनों को डिवोर्स हो गया था। क्यों डिवोर्स क्यों? क्या वजह? छोटी भाभी ने मेरे छोटे भाई को जहर दे दिया था। अच्छा। उसी वजह से मेरे छोटे भाई ने डिवोर्स दे दिया था। अच्छा। तो बड़े भाई की इस तरह थी कि वो एक दिन इधर रहती थी, 2 दिन अपने माँ बाप के घर, वो बैठती घर नहीं रहती थी अपने। बस इसी वजह से मेरे भाइयों ने तलाक दे दी उनको। शादी कितना अरसा चलती रही? 4-5 साल चलती रही। 4-5 साल दोनों भाई? जी, 4 से 5 साल चलती रही। दोनों भाइयों ने डिवोर्स दे दी, तलाक? जी, दोनों ने फारिग कर दिए। उसके दोनों। बाद फिर जो भाई का साला था उसने ये काम शुरू कर दिया? जी, उसने ये हरासा करना मुझे शुरू कर दिया, मुझे तंग करना शुरू कर दिया, मेरे ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। मेरे भाई आप कैसे फेंका उसने? हमारे घर में आके। अच्छा, घर में आए? घर में आके। अच्छा, अकेला आया था? नहीं, 7 लड़के लेके आया था। एक उसका छोटा भाई है और एक मुजाहिद नाम का लड़का है, एक खुरम और वकास। बाकी 7-8 बंदे आए थे, उनका मुझे नहीं पता कि वो कौन है, उनके नाम का नहीं। उनके साथ 7-8 लड़के आए, घर पे दावा बोला जी सर। और आप पर तशद्दुद भी किया? हाँ जी। उसके बाद तेज़ाब? जी, तेज़ाब फेंक दिया। अहले मोहल्ला ने देखा है, 15 पे कॉल भी हमने की है, पुलिस मौके पे आके वेरीफाइड करके गई है वो कुआ, फिर भी हमारी बात नहीं सुन रहे। अच्छा, अभी मतलब कि जब तेज़ाब फेंका है, ये तेज़ाब कितनी देर पहले? 29 तारीख को। 29 कौन सा? 29/5 को। 29 ये जो 5 है? जी, 29/5। अभी तो जख्म ताज़ा होंगे? जी सर, ताज़ा है जख्म, मेरे जख्म कितने परसेंट, 100 में से कितने परसेंट इस टाइम तुम जुलस में? 40% सर। 40%? 40% जल चुका है मेरा जिस्म। 40% जल चुका? जल चुका है सर। बाकायदा उन्होंने मेडिकल में लिख के भेजा है कि 40% जिल्द जल चुकी है। अच्छा, तो फिर पीछे से फेंका? पीछे से भी फेंका है, आगे से भी फ्रंट। हाथ दिखाओ अपने, हाथ बाजू आगे करो। ये जी, ये इस बच्ची पर तेज़ाब फेंका गया है उस लड़के की जानिब से, और इसकी तकरीबन बैक साइड जो है वो टोटली जुलस गई है तेज़ाब की वजह से, और 40% जो है ना इसका जिस्म जो है वो जुलस गया। लेकिन पंजाब पुलिस क्या कर रही है? इतना बड़ा हादसा हुआ, FIR हो जाती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो इंचार्ज है। जी सर, वो हमसे रिश्वत मांग। नाम क्या है उनका?
इशरत जबार उसका नाम है, SI है हमारी तफ्तीशी। वो SI सब इंस्पेक्टर इशरत जब्बार। जी जी, वो मुझसे थाना रिश्वत कौन सा मांग- लगता है? थाना सदर। थाना सदर उकाड़ा। जी सर, इशरत जब्बार SI है जिन्होंने आपसे रिश्वत रिश्वत मांगी है। तो कितनी रिश्वत मांगी? उन्होंने मुझे ये नहीं बताया, ये कह रही कि मुझे मेरी फ़ीस पहुंचाओ। मैंने 10,000 पहुंचाया है, क्योंकि मेरे वालिद साहब अकेले काम करने वाले, मेरे 2 भाई हैं, उनको भी तंग करते, उनको काम पे नहीं जाने देते। तो मैंने 10,000 दिया, वो भी मुझे थाना में। इशरत ने, जो सब इंस्पेक्टर है इशरत, उसने खुद मुंह से मांगे थे कि फीस ला कर दो। हाँ, फ़ीस ला कर दो मुझे, हमारे घर का सारा सामान बिक गया, तो हमने अपना सामान सेल करके तो इसकी फ़ीस पूरी की है। कितनी फीस दी थी? 10,000 मैंने इसे दिया था, तो बाकी उधर से इसने दूसरे दिन वहाँ से इसे ज़्यादा रकम मिली है, तो इसने मेरे वापस कर दिए। यानी कि मुखालिफ पार्टी से ज़्यादा पैसे मिले तो आपके पैसे वापस? मेरे पैसे वापस कितने दिनों बाद वापस? 2-3 दिन के बाद 3 दिन बाद आपको, आपने खुद अपने हाथों से दिए? मैंने अपने हाथों से दिए, थाने में जाके। जी, बड़ी बात है जी। हमारी पंजाब पुलिस जो ख़वातीन हैं वो भी रिश्वत लेती है। हम तो सिर्फ समझते थे कि रिश्वत जो है सिर्फ पंजाब पुलिस वाले लेते हैं, मर्द लेते हैं। यहाँ तो ख़वातीन भी लेती है पंजाब पुलिस में। यानी कि भर्ती होना ये समझ कर कि हमने रिश्वत लेना है, हमने हराम खाना है। और 1 लाख रुपए की डिमांड की उसने, SI ने, इसके बकौल कि 1 लाख रुपए मुझसे मांगा। मैंने 10,000 दिया, तो 2 दिन बाद जाकर मुझे वो 10,000 उस इशरत बीबी ने वापस किया, जो सब इंस्पेक्टर है इन्वेस्टिगेशन थाना उकाड़ा सदर की। और क्योंकि कह रही है मुखालिफ पार्टी से ज़्यादा पैसे मिल गए थे, तो फिर उसने क्या कहा? मुझे उसने, मतलब कि उसने आपके जो मुलजिम हैं, हाँ जी, उनको उसने ना हमेशा हमने तफ्तीश के लिए बुलवाया, उनको बुलवाया हो तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बुलवाया। तो दूसरे दिन उसने बेगुनाह बंदे करके तो मिसल पेश कर दी कि जी बेगुनाह हैं बंदे। DPO साहब के पास? DPO साहब के पास गए थे हम, उन्होंने भी नहीं हमारी सुनी। SP साहब किसी ने भी नहीं सुनी। SHO ने बाकायदा मुझे, मेरी मम्मा थाने में गई, मैं हॉस्पिटल दाखिल, DPO ने भी नहीं? किसी ने भी नहीं सुनी। सराहने वाला है, ये तो पढ़े लिखे DPO कायदा, मतलब कि आप लोगों के लिए बैठे। किसी ने भी नहीं मेरी सुनी बात। बाकायदा मेरी मम्मा थाने में गई हैं, तो SHO आगे से कह रहा है कि तुमने खुद, तुम्हारी बच्ची ने अपने ऊपर तेजाब फेंका है और तुम्हारे बेटे ने खुद अपना कान काट। किसने कहा? ये SHO ने कहा है, SHO थाना सदर का है सर। वो कह रहा है कि लड़की ने खुद फेंका। खुद तेजाब फेंका और तुम्हारे बेटे ने खुद कान काट लिया है कि आपने सही तरीके से कान नहीं काटता, इसे सही तरीके से काटते। SHO ने ये बातें SHO के SHO के अल्फाज हैं। ये हालात है जी। एक लड़की अपने ऊपर तेजाब फेंकेगी और वो तकरीबन 100 में से 40% जुलस जाएगी। शर्म आनी चाहिए यार इस तरह के पुलिस वालों को। इस तरह के पुलिस वालों को आखिर भर्ती क्यों करते हैं कि मुंह मांगे ये रिश्वत मांगते हैं कि भाई 1 लाख रुपया फ़ीस दो, ये 10,000 थोड़े हैं, कम हैं, और वो भी खातून पुलिस वाली। हम लोग तो अभी तक यही समझते थे कि खातून पुलिस वाली रिश्वत नहीं लेती होगी, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही कुछ और है। यहाँ पर तो सारी दाल ही काली है। पंजाब पुलिस में यानी कि भर्ती होना सिर्फ रिश्वत के लिए। क्या इनको तनख्वाहें नहीं मिलती? क्या इनको तनख्वाहों पे गुजारा नहीं होता? जो हक हलाल की जो इनको तनख्वाह मिलती है, रिश्वत लेना ज़रूरी होती है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था नाजरीन। ये ना हो कि ये लड़की जो मेरे साथ इस टाइम ज़िंदा मौजूद है, कल इसकी बॉडी पर खड़े होकर हम व्लॉग या कोई वीडियो ना बना रहे हो। जैसे इस्लामाबाद सना यूसुफ, जिसको 2 फायर लगे और वो मामला बड़ा ट्रेंडिंग पर गया, फिर पुलिस हरकत में आती है, फिर कार्रवाई होती है, फिर लड़के को पकड़ा जाता है, लड़के को अरेस्ट करते हैं। इससे पहले कि वो लड़का कोई इस तरह का गलत और ख़तरनाक स्टेप उठाए, तो हमारी पुलिस को चाहिए उस लड़के को अरेस्ट करे और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अल्लाह हाफ़िज़।